बेटा लास्ट टॉपिक में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन देखी थी हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। और फ्लावर के अंदर दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। इसमें क्या लगे हुए थे बेटा? ओव्यूल्स। ये क्या है? प्लेटफॉर्म थैलेमस। यहां पर क्या लगता है? स्टेमन है, इस पर एंथर लगा है। एंथर की स्ट्रक्चर बेटा हमने शुरू की थी। एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन था उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, वो हमने बनता देखा। आज हम एक बार ये ओव्यूल जो अंदर लगे हुए हैं इनके अंदर बेटा मेगास्पोर बनता है। एग की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। मेल गैमीट बनता देख लिया, अब फीमेल गैमीट के बारे में देखेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस formation of megaspore is called megasporogenesis. Formation of megaspore is called megasporogenesis. ठीक है। मेगास्पोर कहाँ लगेंगे बेटा? ओवरी के अंदर। ये ओवरी थोड़ा सा बड़ी बनाते हैं हम। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर बेटा द ओपन एंड जो है नीचे की तरफ, ओव्यूल हमने उल्टा दिखाया है ना, उल्टे ओव्यूल को बोलते हैं बेटा एनाट्रोपस। एनाट्रोपस इसका नाम है, एनाट्रोपस ओव्यूल। सीधे का नाम, सीधे का ऑर्थोट्रोपस होता है, उसको इसकी टाइप्स में अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये जो ओव्यूल होता है बेटा, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है बेटा? एनाट्रोपस यानी कि उल्टा ओव्यूल होता है। इस उल्टे ओव्यूल के अंदर द एंड विच इज ओपन, ये वाला एंड, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड, एक ही बात है। ये माइक्रोपाइल है। ऑपोजिट टू दिस माइक्रोपाइल इज चैलेजा। इसको चैलेजल एंड या फिर बेटा चैलेजा बोलते हैं। दो एंड हो गए, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा। इसके अंदर बेटा ये जो टिश्यू भरा हुआ है इसमें से एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है और बेटा वो क्या करता है? इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। ये वाला सेल जो है ये डेवलप करना बेटा शुरू कर गया। क्या किया इसने? इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं ये कैसे डेवलप करता है। ये सिंगल सेल है बेटा, ठीक है। पहले माइक्रोस्पोर बना था तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला था। अब क्या पढ़ रहे हैं? मेगास्पोर। मेगा बेटा फीमेल गैमीट हमेशा साइज में ज्यादा होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको मेगा शब्द यूज करते हैं। तो ये क्या होगा? एमएमसी। नाम इसका भी एमएमसी है, उसका भी एमएमसी था। वो था मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या होगा बेटा? वो था माइक्रोस्पोर। ये है बेटा मेगास्पोर मदर सेल। और हमने क्या बताया था? मदर सेल जब भी डिवाइड करता है कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस के मियोसिस? मियोसिस। जहां भी मदर सेल आ गया इट विल अंडरगो मियोसिस। और बेटा मियोसिस के बाद बनेंगे 4 सेल, 1 2 3 एंड 4। 4 सेल बन गए क्योंकि मियोसिस के बाद तो 4 ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी बेटा? यहाँ पर नीचे वाले तीनों सेल डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 सेल विल बी एक्टिव। सिर्फ बेटा ये वाला सेल जो है यही एक्टिव रहेगा। ओनली एक्टिव सेल, ठीक है, क्लियर। और ये एक्टिव सेल कौन सी साइड में है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, नीट में भी। यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड था ना,
और बेटा ये कौन सा एंड था, चैलेजल एंड था। ये हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है आपको, द सेल विच इज एट द चैलेजल एंड विल बी एक्टिव सेल, बाकी तीनों इनएक्टिव हो जाएंगे या डीजनरेट हो जाएंगे। हो गए। उसके बाद अब ये जो एक्टिव वाला सेल है, ये वाला एक्टिव वाला सेल, इस एक्टिव सेल को हमने बाहर निकाल लिया। मियोसिस एक ही बार होता है बेटा, हो गया, क्रोमोसोम की संख्या घट गई, अब कुछ नहीं होगा उसमें। अब दिस न्यूक्लियाई, अब ये जो इसका अंदर का न्यूक्लियस है ना बेटा, ये क्या करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, संख्या बढ़ती है, डबल हो जाएंगे। तो माइटोसिस किया इसने, और बेटा ये 2 में बदल गया, 2 न्यूक्लियाई स्टेज। ठीक है, ये माइटोसिस फर्स्ट था। फिर उसके बाद फिर से माइटोसिस, माइटोसिस हुआ 2, यानी कि माइटोसिस सेकेंड। और उसके बाद बेटा ये हो गई आपकी 4 सेल स्टेज। दोनों सेल में माइटोसिस किया ना, एक ने किया तो 2 बन गए, 2 ने किया तो 4, चारों करेंगे तो 8, यानी कि बेटा इसमें होगा थर्ड माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस होगा, याद रखना है। इट विल फॉर्म 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, इट विल फॉर्म 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लियस वाली ये स्ट्रक्चर बन गई है। नोट डाउन अभी आप कर लेना, एक बार हम 8 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो 8 न्यूक्लियस, यहाँ लिख दूं 8 न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा, ये अपने आप को अरेंज करते हैं इसके अंदर। 3 ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 2 बीच में रहेंगे, और 3 बेटा नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई तो समझ में आ गया। उसके बाद इसके अंदर ऊपर वाले 3 सेल अपनी वॉल फॉर्मेशन करते हैं, अपनी बाउंड्री बना ली इन्होंने। नीचे वाले ने भी बेटा अपनी बाउंड्री बना ली। ठीक है, बीच में 2 खुले पड़े हुए हैं अभी। जो ऊपर वाले 3 हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। बीच वालों को बोलेंगे बेटा पोलर न्यूक्लियाई। वैसे तो हम ये 10th में भी पढ़ चुके हैं। बीच वाला ये वाला सेल है बेटा, इसका नाम होता है एग सेल। साइड वाले जो 2 सेल है, 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड सेल। ठीक है, इनको कलेक्टिवली, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है एग एपरेटस। ठीक है, अब यहां पर बेटा सेल कितने हुए, न्यूक्लियस तो 8 थे हमारे पास, सेल कितने हुए 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और ये कंप्लीट सेल, ये दोनों उसके न्यूक्लियस है। तो इट्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बेटा 7 की जगह 8, 8 की जगह 7 लिख देंगे। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड, न्यूक्लियस हमारे पास 8 बने थे, क्योंकि न्यूक्लियस जो थे वो माइटोसिस प्रोसेस के अंडर गए थे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बने थे। स्ट्रक्चर इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। अब माइक्रोपाइल एंड पर जो एग होता है बेटा, हमेशा माइक्रोपाइल वाले एंड पर रहेगा, आपको याद रखना है। एंटीपोडल सेल हमेशा चैलेजा एंड पर रहेंगे, याद रहेगा। एग कहां पर, माइक्रोपाइल पर, चैलेजा एंड पर हमेशा एंटीपोडल सेल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारी तैयार हो गई बेटा, ये किसकी है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक, कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है बेटा ये। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं। एम्ब्रियो सैक तो बेटा सेम रहेगा, 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 सेल, 2 ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो ओव्यूल होता है उसमें इस तरीके से बेटा 2 बाहर बाउंड्रीज होती हैं। एक्चुअली इनको कवरिंग या इंटैग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। ओपन एंड को क्या बोला था, ये कौन सा एंड था जो ओपन है बेटा, अब हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं। ये वाला ओव्यूल जो यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, इस ओव्यूल की बात कर रहे हैं बेटा। इस वाले एंड को पूछ रहे हैं हम, माइक्रोपाइल। जामपोर तो बेटा पॉलन ग्रेन में थे, इसको क्या बोलेंगे, ये है माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल। ऑपोजिट एंड को अभी बताया था चैलेजा।
बेटा ये जो दो कवरिंग है इनको बोलते हैं इंटैग्यूमेंट्स। इंटैग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग। कितनी है? दो। ये क्या है? आउटर इंटैग्यूमेंट। और बेटा ये वाली कौन सी है? इनर इंटैग्यूमेंट। इसके बाहर बेटा यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू भरा हुआ है एम्ब्रियो सेक के बाहर। दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू इज कॉल्ड न्यूसिलस। न्यूसिलस। ठीक है। सेल के नाम तो आपको याद है, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई। हाँ, ये क्या थे? एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई। और बेटा सेंटर में हमने देखा था एग सेल, और साइड में जो दो इसके गार्ड खड़े हुए हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग एपरेटस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बेटा एग एपरेटस किससे बना होता है, नाम उल्टे पुल्टे लिख देते हैं। सेकेंड थिंग, ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल वाला ये वाला आता है। ये जो स्टॉक है ओव्यूल का स्टॉक, जो डंडी है, इसका नाम क्या दिया था हमने? बता दो। फ्यूनिकल। दिस इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी जहां अटैच होते हैं, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड आइलम। जब ये फ्यूनिकल डेवलप हो रही थी बेटा, कौन सी फ्यूनिकल हम बात कर रहे हैं? इस वाली की, ये वाली। तो ये बेटा कुछ सेल यहां तक बढ़ गए, ठीक है, उनको क्या बोला था हमने? रैफिड। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर ये कुछ बल्जिंग हो जाता है बेटा, सम टाइम इट्स बल्जिंग पार्ट, ये वाला, ये सेल यहाँ तक जब बढ़ जाते हैं रैफ बोल देते हैं इसको। ठीक है, सो ये हमारी सारा ओव्यूल की लेबलिंग है। कौन सी टाइप का ओव्यूल हमने बनाया है बेटा? एनाट्रोपस। कौन सा है ये? एनाट्रोपस। एना। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,